हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह सुख कैसा शासन का, शासन रे मानव मन का, गिरी भार बना सा तिनका, यह घटा टोप दो दिन का। अभी जो ये मैंने पंक्तियां पढ़ी, ये कवि जयशंकर प्रसाद की कविता अशोक की चिंता से ली हैं। यह कविता प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। दोस्तों, इस कविता में मिथ्या और क्षणिक काल्पनिक सुखों के लिए मनुष्य किस सीमा तक जाता है, उसका वर्णन कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। कवि इस कविता के माध्यम से मानव जीवन के सत्य क्षण भंगुरता को, यानी कि मानव का जीवन कितना है क्षण भर के लिए, उसको तो प्रतिपादित करते ही हैं। साथ ही वे राष्ट्रीय भावना के माध्यम से इतिहास के गर्भ में छिपे रहस्यों का उल्लेख करते हुए भी इस कविता के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम अशोक की चिंता कविता के प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय अशोक की चिंता कविता का प्रतिपाद्य। जयशंकर प्रसाद की कविता अशोक की चिंता, इसमें कवि का यह प्रयास रहा है कि किस प्रकार जीवन के सत्य क्षण भंगुरता को अभिव्यक्ति प्रदान की जाए। क्यों कवि इस बात से परिचित है कि महत्वाकांक्षा मात्र अंधी होती है। हर इंसान की कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होती है और उसे पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, और अशोक की महत्वाकांक्षा भी उसे कलिंग युद्ध तक पहुंचा देती है। यह कविता कलिंग युद्ध की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि पाषाण युद्ध में अशोक की सेना ने भीषण नरसंहार किया था। लगभग 1000 योद्धा इस संहार में मारे गए थे, और कलिंग का युद्ध यही वह बिंदु था जहां से अशोक अपनी नवीन यात्रा का प्रारंभ करते हैं। अशोक की चिंता भी मूल रूप से इसी दर्द को अपने में समेटे हुए है। इस कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार कलिंग के युद्ध के बाद अशोक एकदम राजा अशोक द्रवित हो जाते हैं। इतने लोगों का नरसंहार देखकर वो एकदम परेशान हो जाते हैं और बौद्ध धर्म की तरफ वे मुड़ जाते हैं। कलिंग युद्ध की बर्बरता, क्रूरता एवं नग्न पैशाचिक निर्दयता को देखकर सम्राट अशोक का हृदय द्रविड़ हो गया था। उन्होंने सदा सदा के लिए अपने शस्त्रों का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने जो भी अस्त्र शस्त्र थे उनको त्याग दिया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर प्रेम द्वारा मानवों के हृदय पर, मनुष्य के हृदय पर विजय प्राप्त करने का उन्होंने इस युद्ध के बाद ही बेड़ा उठाया था। कलिंग युद्ध की भीषणता एवं भयंकरता ने अशोक के हृदय को जीवन एवं जगत के बारे में चिंतन और मनन करने के लिए बाध्य कर दिया था। प्रसाद ने शोकाकुल अशोक के चिंतन मनन को इस कविता के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। कविता में अशोक सर्वप्रथम जीवन के बारे में विचार करते हैं कि जीवन सदैव तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। मतलब हम लोगों को एक हमेशा हमारी इच्छा रहती है, भूख रहती है कि हमें ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, और अहंकार में लीन होकर ही निर्दय एवं क्रूर आचरण द्वारा दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए आतुर होता है मनुष्य का मन। और ऐसी क्रूरता एवं बर्बरता द्वारा प्राप्त शासन से कभी सुख नहीं मिलता। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक इस बात को भली भांति समझ गए थे। उनके अनुसार शासन तो वह है जो मानव मन पर प्रेम पूर्वक किया जाता है। इसलिए मानव को जय पराजय की क्रूर पद्धति को छोड़कर लोगों के हृदय को प्रेम से जीतने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हिंसा के द्वारा लोगों पर अपना जो राजस्व है वो स्थापित करना चाहिए। क्योंकि संसार नश्वर है, यहाँ के संपूर्ण राग रंग क्षणिक है, संपूर्ण हर्षोल्लास क्षण भंगुर है। दोस्तों, जो सुख है ये भी क्षणिक है, और मिलन है वो भी कुछ दिन का है। क्योंकि यहाँ विरह भी सदैव रहता है, मिलन के बाद विरह आता ही है। फिर भी पता नहीं क्यों हमारा जो मन है वो चंचल हो जाता है और इस मृग मरीचिका वन जैसे संसार में फंसा रहना ही अच्छा मानता है। हम इस संसार की मोह माया को नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक ने देखा कि कितने बेकसूर जनता ऐसे ही मारी गई। इतना खून देखकर वो घबरा गया और उसने प्रण लिया कि वो अब लोगों पर अपने प्रेम द्वारा विजय प्राप्त करेगा।
इस संसार में क्या है, उषा भी आती है और उदास होकर आती है और अपना पीला मुख लेकर चली जाती है। यहाँ सुख, आनंद एवं हर्ष कहीं नहीं है। कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है संसार में। सारी सृष्टि वेदना एवं पीड़ा से घायल है, सभी सुख दुखी हैं और संसार के बालू से तप्त पथ में कांटे बिखरे हुए हैं, ऐसा अशोक चिंतन करते हैं। अतः मानव को यहाँ आकर अपनी दया और करुणा की अनूठी छटा बिछानी होगी, ये इस कविता में अशोक सोचते हैं। प्रसाद की इस कविता पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, इसलिए कवि कभी सुखी से प्राणी को मानव कहकर मैत्री एवं प्रेम भाव सहित प्राणियों को सुखी बनाने का संदेश देता है। वो कह रहे हैं कि हमें दूसरों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और जितना हो सके दूसरों को सुखी बनाने का, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। कवि शासन रे मानव मन का कहकर युद्ध की भर्त्सना करते हैं कि शासन के पीछे क्यों, हम अपने शासन को बढ़ाने के लिए क्यों युद्ध करना, क्यों लोगों को मारना। और कवि जीवन के राग रंग को क्षणिक मानते हैं। कभी क्षण भंगुर रहित रंग कहकर संसार की क्षण भंगुरता की बात इस कविता में कवि करते हैं। उन्होंने उलझा मन जहाँ उन्होंने किया, उसका मन है कि वो चंचल मन, मनुष्य का मन हमेशा चंचल रहता है और हमेशा ही इधर उधर भागता रहता है। यही सब कवि ने अपनी इस कविता में पेश किया है, हम लोगों को समझाया है कि किस प्रकार सम्राट अशोक द्रवित हो गए थे उस युद्ध को देखकर और किस प्रकार उनके मन में कैसे विचार आए थे। कविता में अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति का कौशल भी काफी महत्वपूर्ण होता है और प्रस्तुत कविता में कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने संस्कृत के कुछ शब्द हैं जैसे शन, तृष्णा, दूरागत, कंदन, कनकन आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। और कहीं कहीं उन्होंने कविता में कोमलता लाने के लिए स्वर मैत्री एवं व्यंजन मैत्री वाले कनकन, छलछल, राग रंग, वेदन, विकल आदि पदों का प्रयोग किया है, जिनसे कविता में सरसता, ज्ञेयता एवं माधुरता का संचार हुआ है। दोस्तों, संपूर्ण कविता में कवि ने लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया, जैसे नतमस्तक, आज हुआ कलिंग है घटा टोप 2 दिन का, सुख की प्यासी ललकों में आदि लाक्षणिक पदावली इस कविता में अर्थ गांभीर्य की सृष्टि करती है। इस कविता में प्रतीकात्मक प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जैसे यहाँ पर घटा टोप शब्द क्षणिक हर्षोल्लास वैभव के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ तरंग शब्द हृदय की भावना के प्रतीक के रूप में आया है और यह कविता अलंकारों के चमत्कार का भी एक अच्छा उदाहरण है। कवि मानवीकरण, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति इत्यादि अलंकारों के माध्यम से कविता में नवीन प्राण डाल देता है। तो दोस्तों, ये हमने देखा अशोक की चिंता जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उसका प्रतिपाद्य। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।